हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, जो कि PCS BPSC में पूछे गए क्वेश्चन उसका कर रहे हैं। ये 70वीं BPSC का पेपर है, 70वीं BPSC का पेपर, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS किसी भी स्टेट का हो, जैसे यूपी का हो, उत्तराखंड, झारखंड, जो JPSC अभी होने वाला है, या फिर किसी भी स्टेट में जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कहीं भी जो जैसे जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, या जो BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, इंटर लेवल का, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होंगे जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जो आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, जो पूछ दिए जाते हैं, वो उससे आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर एक आइडिया भी मिलता है, और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो उस हिसाब से करेंगे। ये BPSC के आयोग के फाइनल आंसर की के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर की के अनुसार ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 70वीं BPSC का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक का निपटान। तो जीवाश्म ईंधन का जलना इनमें से वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधन का जलना है इन सभी में। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? तो पटना में स्थित है। ठीक है, पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे। पटना में सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? तो पटना में स्थित है। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है, ये TC हो जाएगा। ठीक है, TC। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है, ये TC हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ये एंडीज कहाँ फैला हुआ था? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट में फैला हुआ है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पे फैला हुआ है ये एंडीज। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट के सहारे फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो ये PN ओझा के द्वारा संपादित है, ध्यान रखेंगे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? द 100 Years ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाई, किसके द्वारा संपादित है? तो PN ओझा के द्वारा संपादित है, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध है। तो जीवन का संबंध सूरज से है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे? तो सूरज से है। ठीक है, सूरज ऊर्जा प्रदान करता है ना, उसी प्रकार बैटरी मोटरसाइकिल को प्रदान करता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो उस समय ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। ठीक है, करंट के क्वेश्चन है ये।
अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। उर्वरा, उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, साधवला घास, देवमातृक, वर्षा से सिंचित। तो निम्न में से कौन सा सही है? बी, सी और डी, ए और बी दोनों, सी और डी दोनों। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो उर्वरा, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान, साधवाला घास, देवमातृक, वर्षा से सिंचित, ये सब। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? तो अप्रैल 1912 में आया था। ध्यान रखेंगे कि अप्रैल 1912 में आया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912 में आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912 में। आयोग यही आंसर दिया था, बी ही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग टाइप मैथ्स रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो वो थे 3 सदस्य थे, 3 देश थे। ये करंट का उस समय का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? यकृत से पीत प्राप्त करता है। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है? तो छोटी आंत्र प्राप्त करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत्र प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो सरसों, कपास, चना, ये चारा जो है ये जायद फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? तो चारा जो है ज्यादा जायद फसल है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। ठीक है, सर्वहितैषी था। ध्यान रखेंगे, सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्वहितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। मखली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। तो मखाली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। तो ये सही है। और दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है, ये भी सही है। और जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ये गलत हो गया। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो ये गलत है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो ये सही है। मतलब ए, बी और डी सही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी सही है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो एल्यूमिनियम है। ठीक है, कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो एल्यूमिनियम है। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट
धातु के अयस्क हैं तो एल्यूमिनियम के, कोरंडम और क्रायोलाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स, तो एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है। कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक थे, तो शेख ये मोहम्मद वली हसन थे, मोहम्मद वली हसन, ध्यान रखेंगे मोहम्मद वली हसन थे, डी आंसर हो जाएगा मोहम्मद वली हसन। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया के लेखक कौन थे, तो वो थे मोहम्मद वली हसन थे, डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, तो वो शनिवार होगा, ठीक है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, तो मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है, तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है, ठीक है। दक्षिण का पहाड़ी भाग, बिहार का जो दक्षिण का पहाड़ी भाग है उसी का मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका भाग है, तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा दक्षिण का पहाड़ी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था, तो स्वीडन शामिल हो गया था, ठीक है, स्वीडन। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया, तो स्वीडन शामिल हो गया था, सी आंसर हो जाएगा, उस समय करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है, तो इसमें से PSVX हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में स्थित है, ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को अवशोषित करना, ठीक है, प्रकाश को अवशोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है, तो सोनपुर मेला नाम है, सी आंसर हो जाएगा। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है, तो सोनपुर मेला है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होता है सोनपुर मेला, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको कई बार रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधुलकर थे, ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधुलकर थे। बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है ये वाला काफी क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 जो पटना में अधिवेशन हुआ था, 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो RN मधुलकर थे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी
ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो इनमें से पानी का वाष्पीकरण, ये नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का तनुकरण, ये सही है। और बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, तो ये भी सही है। बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, तो ये भी सही है। और कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, तो ये नहीं। ठीक है, पहला और चौथा नहीं, लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बूझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो करूर या करूवूर थी। ठीक है, करूवूर या करूर, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो करवूर या करूर, ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। ये रीजनिंग टाइप का, मैथ्स वाला टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? तो लोक संग्रह को प्रकाशित किया था। ठीक है, लोक संग्रह को। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो लोक संग्रह को प्रकाशित किया था, सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाता है। ठीक है, अपघटन, ये आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाता है, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो वो 85 वर्ष था, उस समय करंट टाइप का क्वेश्चन बन गया था ये। मार्च 2024 जो जनरल इलेक्शन हो रहा था ना, उस समय का था। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो 85 वर्ष थी। डाक पत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु थी 85 ईयर्स, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो स्वदेशी सेवक होम, तो स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में मुख्यालय, संगठन और मुख्यालय स्वदेशी सेवक होम का मुख्यालय है वैंकूवर में। यूनाइटेड इंडिया हाउस का, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस का सियाटल में। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल में। और युगांतर आश्रम कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। और INA का आज़ाद हिंद दस्ता का मुख्यालय तो रंगून में। ठीक है, INA या आज़ाद हिंद दस्ता का मुख्यालय रंगून में था। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम राज्य विधानमंडल बनाता है, ध्यान रखेंगे, राज्य विधानमंडल। ठीक है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों को लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो राज्य विधानमंडल बनाता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो उस समय आबू धाबी में किया गया था, करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये आबू धाबी में किया गया था, करंट का क्वेश्चन था उस समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो कोयले का प्रमुख भंडार इनमें से
उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। कोयले का भंडार उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में सभी में है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कोयला का प्रमुख भंडार यहाँ पे है, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है कोयले का प्रमुख भंडार। ध्यान रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। ध्यान रखेंगे, कोशिका है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र और संपादक के बारे में है। तो समाचार पत्र और संपादक के बारे में देखते हैं। कौन सा समाचार पत्र संपादित किए थे? तो फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान का संपादक कौन था? तो फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास थे। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास थे। तो पहला का डी। और इंडियन ओपिनियंस के कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे इंडियन ओपिनियंस के। और वॉइस ऑफ इंडिया के कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे। और बंगाली के कौन थे? तो बंगाली के थे सॉरी देखिए, फिर से देखते हैं एक बार। ये फ्री हिंदुस्तान के कौन थे? फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास थे। और इंडियन ओपिनियन के थे महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन ओपिनियन के दूसरा का ए हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी थे। इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी थे। और वॉइस ऑफ इंडिया के थे, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। तीसरा का बी। और बंगाली के कौन थे? तो बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान रखेंगे। चौथा का सी। ठीक है, तो एक पहला का डी, दूसरा का ए, तीसरा का बी और चौथा का सी। तो डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में वृद्धि देखी गई थी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों के महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो अफीम था। ठीक है, अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो काली मिर्च, रेशम, अफीम, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अफीम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। सी आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो इसे नुसरत खान ने खरीदा था। ध्यान रखेंगे, नुसरत खान ने खरीदा था। ए आंसर हो जाएगा। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? तो नुसरत खान ने खरीदा था। ध्यान रखेंगे, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ठीक है,
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। तो वही पूछ रहा है कि 42वें संशोधन द्वारा दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, कौन कौन से? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? तो पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी, क्या होगा? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ पीसीआरए? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार में किया था। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो अंडमान निकोबार द्वीप में प्रयोग किया था, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो 10 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो 10 अगस्त 2020 को किया गया था, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2020 को किया गया, 10 अगस्त 2020 को किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। एक करंट टाइप का थोड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन था। ठीक है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो भागलपुर में मनाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा, बिहुला महोत्सव। ध्यान रखेंगे, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो भागलपुर में, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, ध्यान रखेंगे, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 102(1)(a) लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 102(1)(a) है। ठीक है, अनुच्छेद 102 का खंड ए का उपखंड ए, अनुच्छेद 102 का खंड 1 का उपखंड ए, ध्यान रखेंगे, यह जो है सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार पूछ दिया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 102 का खंड 1 का उपखंड ए, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था, ए आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला? ठीक है, टेस्ला के समतुल्य तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर टेस्ला के समतुल्य है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो इनमें से कौन 1935 की विशेषताओं में नहीं है? तो 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन यही नहीं है। ठीक है, भारत के संघ का प्रस्ताव, ये सही है। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये भी सही है। और प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, तो ये भी सही है। और गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया था, ये भी सही है। और भारत के संघ का प्रस्ताव 1935 में अधिनियम में था, ये भी सही है। और 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं था, 1935 के अधिनियम का 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं था, यही सही हो जाएगा, यही नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो यही नहीं है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो गया को प्रस्तावित किया गया है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो गया को प्रस्तावित किया गया है, ध्यान रखेंगे। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर है। ठीक है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? तो नंद वंश ने शासन किया था। ठीक है, हर्यक सब मगध पर हर्यक वंश ने, फिर उसके बाद हर्यक के बाद कौन था? शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश। ठीक है, इस तरह से था। शिशुनाग वंश के बाद, और शिशुनाग के पहले कौन? तो हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद शुंग, और शुंग के बाद कण्व वंश। ध्यान रखेंगे इसको, ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है बार बार, कालक्रम वो करने के लिए कि कौन के बाद किस वंश का शासन था। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है, डी आंसर हो जाएगा। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में, ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो लौह अयस्क मिलता है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए
उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो नारियल को नहीं शामिल किया गया था। डी आंसर हो जाएगा, नारियल को नहीं शामिल किया गया था। सोयाबीन, मूंगफली, तिल को शामिल किया गया था, लेकिन नारियल को नहीं शामिल किया गया था। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो नारियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारी और एक तरफ विभाग है, ठीक है, अधिकारी और विभाग है, तो उसको मैच करना है। तो सचिव का विभाग कौन सा था? सचिव का पत्राचार विभाग था, सचिव का पत्राचार विभाग था। और पेशवा प्रधानमंत्री जैसा था, ठीक है, पेशवा जो था प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करता था, तो बी का पहला। और सामंत क्या था? तो सामंत जो था विदेश मंत्री कहलाता था, ठीक है, विदेश मंत्री सामंत था, सामंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। और अमात्य क्या था? तो अमात्य जो था वित्त मंत्री था, अमात्य वित्त मंत्री कहलाता था, अमात्य, ठीक है, वित्त मंत्री जैसा इसका पद था अमात्य का। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। काफी बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, ये मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो हर्ष के समय असम पर भास्कर बर्मन ने शासन किया था, ठीक है, भास्कर बर्मन ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो भास्कर बर्मन ने किया था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्च में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। कटौती प्रस्ताव का मतलब सी आंसर हो जाएगा। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो ये है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? सोलर स्थिरांक का मान तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखेंगे इसको। ये राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो ये डिलीट क्वेश्चन कर दिया गया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो 22 बार मेल खाती हैं 24 घंटे में। एक दिन कितना का होता है? 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में 22 बार मेल खाती हैं। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो 22 बार मेल खाती हैं। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? ये भी क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी, ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ध्यान रखेंगे इसको, काफी बार पूछा जाता है। देखिए, हसीन मौर्य
शुंग और कण्व। ठीक है, हसीन मौर्य शुंग कण्व, ये ध्यान रखेंगे। हसीन मौर्य शुंग कण्व। ये ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौर्य से मौर्य वंश, शुंग से शुंग वंश और कण्व से कण्व वंश। ये क्रम है। क्रम भी पूछ दिया जाता है कि शिशुनाग वंश के बाद कौन आया, तो नंद वंश, या फिर शिशुनाग के पहले कौन आया, तो हर्यक वंश था, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, मौर्य के बाद शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। ठीक है, ये क्रम है। हसीन मौर्य शुंग कण्व। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मौर्य से मौर्य, शुंग से शुंग, कण्व से कण्व। ठीक है, ये क्रम पूछ दिया जाता है कौन किसके बाद आया। एक न एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन जो है ये सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है, तो यमुना, नर्मदा, महानदी, तो ये घाघरा से। ठीक है, निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है, तो घाघरा से, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, घाघरा से अपवाहित होती है बिहार की भूमि। ठीक है, महानदी ये तो उड़ीसा में, यमुना उधर उत्तर प्रदेश वगैरह, नर्मदा ये तो गुजरात वाले एरिया, मध्य प्रदेश तरफ पश्चिम की ओर बहती है ये, लेकिन घाघरा से अपवाहित होती है बिहार की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया। जो राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाता था ना लोकसभा में, उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मतलब कि लोकसभा में भी और राज्यों के विधानसभाओं में भी एक लोग को जो मनोनीत किया जाता था राज्यपाल द्वारा, वो भी समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा ही। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है प्लीहा ज्वर। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स ज्वर को एंथ्रेक्स को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को, बैक्टीरियल डिजीज को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, तो एंथ्रेक्स को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये को करंट का ही क्वेश्चन टाइप का था। ठीक है, ये भी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है, तो न्यू, ये तो इसका क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मॉडर्न का। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष ने लिखा है, अरविंदो घोष ने।
न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंदो घोष ने लिखा है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, रिपीट काफ़ी होता है ये वाला। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो ये अरविंदो घोष ने लिखा है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फॉस्फोरस का किया जाता है। ठीक है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, तो इनमें फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो फॉस्फोरस का। बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इन जिलों में पूर्णिया, बांका, कटिहार, जमुई में, इनमें कटिहार में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इनमें कटिहार में ज़्यादा है। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कटिहार में इनमें है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इन जिलों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे सेंसस डला हुआ है 2011 वाला। ठीक है, चैनल पे इसको देख सकते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट आते रहेंगे, करते रहिए, तैयारी अपने को मजबूत करिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहौसे पर 2 बार चढ़ाई की? तो वो सत्यदीप गुप्ता है, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, ये भी करंट टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहौसे पर 2 बार चढ़ाई की? तो वो सत्यदीप गुप्ता हैं। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, नाम निर्देशित किया जाता था, उनको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ध्यान रखेंगे इसको, रिपीट होते रहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ये भी पूछ दिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। किनके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ए आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान। तो उस समय 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान 17.7%, 27.6%, 54.7%। लेकिन अब का फिर बजट से देखना पड़ेगा। ठीक है, 2026-27 के अनुसार जो बजट अभी नया वाला आया है और जो सर्वे 2025-26 का आया हुआ ना, 2025-26 का जो इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आया है उसके अनुसार करना पड़ेगा अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो ये आलोक शुक्ला भारत से थे। ठीक है, ये भी करंट का क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो लिमोनाइट जो है लोहे का अयस्क है। ध्यान रखेंगे, लिमोनाइट लोहे का अयस्क है।
ठीक है, लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी जो थे, नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और भी सब्जेक्ट के धीरे धीरे आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तैयारी को अपनी ठीक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।